हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टू डिसीजन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है एनुअल वार्षिक परीक्षा के लिए जो है दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल मतलब वार्षिक एग्जाम के लिए जो है दिया गया है, जो कि इकोनॉमिक्स का है। किसका दिया गया? इकोनॉमिक्स का इलेक्टिव दिया गया आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए भी दिया गया आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आर्ट्स वाले भी इसको देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आर्ट्स वाले भी देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इससे जो है आर्ट्स से और कॉमर्स का ये दोनों का ऑफिशियल का कंपेयर किए, हम दोनों को मिलाए तो सेम ही क्वेश्चन, जैसे कि इसमें जो है 1 नंबर में ये क्वेश्चन दिया गया तो उसमें जो आर्ट्स वाले में ये जो है 5 नंबर में दिया गया। दोनों का क्वेश्चन जो है सेम ही है, तो अलग अलग क्यों? तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब आर्ट्स साइंस ये जो है अलग किया जाता है। तो अगर आर्ट्स वाले भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमर्स वाले के लिए तो ये तो खास के लिए दिया गया। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो का अंत तक वॉच करना, और सभी स्टूडेंट को क्या करना, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करते हुए चलना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ओके। और आज का सेशन जो है इन्हीं इकोनॉमिक्स का 2023 का जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है जारी किया गया वही आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है। उपभोक्ता व्यवहार का संबंध जो है क्या है? कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड टू क्या होगा? यूनिट ऑफ कमोडिटी या डिमांड ऑफ कमोडिटी, या क्या होगा राइट आंसर? यानी वस्तु की उपयोगिता से, वस्तु की मांग से, वस्तु के उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से यानी ये भी दोनों से राइट आंसर क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ए और बी दोनों से राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया उपयोगिता का यानी क्या गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? मार्शल, पीगू, हिलक्स और अल्सन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? यानी हु प्रोडक्ट्स यानी कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट क्या होगा? मार्शल, पीगू, हिक्स या क्या सैमुअल्सन। राइट आंसर क्या होगा? 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पीगू। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या जो है दर्शाता है। उत्पादन वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, और से जो उदासीनता वक्र, और मांग वक्र, और क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा उत्पादन संभावना वक्र। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक सामग्री, या राष्ट्रीय आयोग, में से कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होगा करेक्ट आंसर? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत इकाई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान है, किसने कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा है? किसने कहा है? केनेन या जीपीसी या एथमस्थीम या पीगू। राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा एडम अस्थीम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हु हैज सेड इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले
प्रयोग किया जाता है कहलाती है। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले जो है प्रयोग किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? पूरक वस्तुएं या प्रतिस्थापन वस्तुएं या आरामदायक वस्तुएं, ओडिजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? पूरक वस्तुएं हो जाएंगे। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर एक करेक्ट आंसर। एनी गुड्स व्हिच ऑफ अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिवली बी यूजेड आर कॉल्ड, क्या होगा? करेक्ट आंसर कंप्लीमेंट्री गुड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, उत्पादन की सभी साधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे जो है क्या कहते हैं? स्थिर पैमाने का प्रतिफल, हॉर्स यानी पैमाने का प्रतिफल या वृद्धि पैमाने का प्रतिफल, ऑडिशन में से कोई नहीं। राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? स्थिर पैमाने का प्रतिफल होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, आर्थिक समस्या सामान्यता किस तथ्य की समस्या, किस तथ्य की समस्या है? बाजार चयन की, सिर्फ चुनाव की, फर्म के चयन की, या उपयुक्त सभी? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू विच फैक्टर, क्या होगा राइट आंसर? 8 का जो करेक्ट आंसर होगा सिर्फ चुनाव की, क्या होगा? सिर्फ चुनाव की, चॉइस ओनली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्न में कौन उत्पादन फलन है? निम्न में कौन उत्पादन फलन है? क्या होगा राइट आंसर? 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कि इक्वल टू क्या होगा? एफ, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से है? क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, मांग की लोच को प्रभावित करने वाला घटक कौन से है? वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर, ओडिजन में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट एनालिटिक ऑफ डिमांड, क्या होगा? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कीमत स्तर होगा, प्राइस लेवल होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, मांग में कमी में निम्नलिखित में कौन से कारण है? कौन से कारण है? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, या उपभोक्ताओं की रुचि में कमी, और उपयुक्त सभी? राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? से राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रीजन फॉर फॉल इन डिमांड, क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है? पूंजी के लेन देन से, या वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, या कुल डेबिट तथा कुल डेबिट से, या उपयुक्त सभी? राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ मींस क्या होगा? ऑल ऑफ डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्या होगा राइट आंसर? कौन सा सही है? ये तो सब स्टूडेंट को पता ही होगा, y इजकल टू सी प्लस आई, या y इजकल टू ओ इजकल टू n, या c प्लस एस इजकल टू सी प्लस 1, या ये सभी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, क्या वो करेक्ट? इसमें राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी होगा। राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1935 में, 1937 में, 1945 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, क्या होगा? राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1935। कब होगा? 1935, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, क्या होगा? 1935। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग और डिजिटल में से सभी? 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? कृषि होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, उत्पादन का सक्रिय
साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन जो है क्या है, पूंजी, श्रम, भूमि और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, इन एक्टिविटी फैक्टर ऑफ, क्या होगा राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कभी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है क्या होगा, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर या वस्तुएं की पूर्ति नियम या स्कूटर में मांग की लोच का या व्यापार में गेहूं की कीमत का। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, बाजार में गेहूं की कीमत का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, उत्पादन में वृद्धि के साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या होगा, घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। विथ द इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, इंक्रीजेस बढ़ता जाता है, क्या होगा, इंक्रीजेस। राइट आंसर भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई या एलओसीआई। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक जो है आरबीआई है। क्या आरबीआई है, सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, रुपया में क्या लिखा होता है, आरबीआई। आरबीआई का नोट है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो क्या है आरबीआई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, उद्योग जो है क्या उपयोगिता में वृद्धि, उपयोगिता में ना वृद्धि और ना 6, और जो उपयोगिता में 6 और डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, उपयोगिता में वृद्धि होगा। राइट आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या है, व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, सेंट्रल बैंक। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना, 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। क्या है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, व्यापारिक बैंक है। 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा, व्यापारिक बैंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्या होगा कॉमर्शियल बैंक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी भी विधि से हम बैंक से नगद निकाल सकते हैं, आहरण पत्र है, चेक है, एटीएम है, या इनमें से सभी। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नगद निकाल सकते क्या होगा, चेक, एटीएम, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, यानी क्या पूछा गया, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है। बजट निम्न में से कौन सा शब्द है, लेटिना है, जर्मन है, फ्रेंच है, या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज बजट, क्या होगा राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जर्मन होगा, क्या होगा जर्मन होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा शाखा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, क्या होगा, बैंक दर, खुली बाजार की क्रियाएं या नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, करेक्ट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, अदृश्य मद्दों में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। अदृश्य मद्दों में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, बैंकिंग, जहाजारीन,
या सूचना ऑडियोजुअल में से कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसल्ट इन द इंडिविजुअल आइटम, राइट आंसर 25 का सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूचना हो जाएगा, क्या होगा सूचना, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है किन्स के अर्थशास्त्र में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है। किन्स के अर्थ व्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है। पूर्ण रोजगार संतुलन और पूर्ण रोजगार संतुलन दोनों या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 26 का सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है, पूर्ण रोजगार संतुलन राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया यदि एमपीसी इक्वल टू 0.5 तो गुणांक के होगा, क्या होगा राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा 1 हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया जेएनपी अवस्थाफिक क्या है, जेएनपी जो अवस्थाफिक क्या है, राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बता भी चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया अवसर लागत क्या है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या होगा अवसर लागत जो है क्या है ये पूछा गया, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण आय या इनमें से सभी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या होगा 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इनमें से सभी होगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताएं शर्तें कौन सी है, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताएं शर्तें जो है कौन सी है, क्या होगा आवश्यकताओं की सीमित होना या सीमित विनिमय क्षेत्र या आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज या उपयुक्त सभी। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन यानी कंडीशन ऑफ बार्टी सिस्टम, राइट आंसर क्या होगा बार्टी सिस्टम क्या होगा 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है, क्या होगा राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया निम्नलिखित में किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, मांग में परिवर्तन जो है नहीं होता, मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, क्या होगा राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्या होगा फॉर ए चेंज in which of the following there is no change in demand, right answer option नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया अस्थाई पूंजी के उद्योग को क्या कहते हैं, अस्थाई पूंजी के उद्योग को क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण, मूल्यह्रास या निवेश और डिजाइन में से सभी, राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, निम्नलिखित में कौन शामिल है, वास्तविक प्रवाह या मौद्रिक प्रवाह या ये भी दोनों और डिजाइन में से कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंसल्ट इन कैरियर यानी क्या कैरियर फोर, क्या होगा राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ए बी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया जेम्स किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक दो जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1926 में, 1936 में, 1946 में, 1956 में। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर जे.एम. किंग्स प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 35 का। जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर करना है। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा
1936 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर 36 का जो राइट आंसर होगा डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है सही है, कौन सा संबंध जो है सही है। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ये होगा, सीमांत आगम इजकल टू औसत आगम ई इजकल टू -1 बाय ई होगा राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, क्या होगा ये करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा मुनाफा कमाना होता है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है, कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है, घाटों का बजट, संतुलित बजट, बजट या इनमें से सभी। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा सी करेक्ट आंसर, बचत का बजट, विच ऑफ द फ्लोइंग बजट इन क्या स्टेबल फॉर डेवलपिंग इन इकोनॉमी, क्या होगा राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा सरप्लस बजट होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है। राइट आंसर 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 41 का करेक्ट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चला, 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा मार्शल हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक क्रेता होता है, जिसमें केवल एक क्रेता होता है, एकाधिकारी, मनुष्य यानी क्या मनुष्यपनी या दयाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा 42 का जो करेक्ट आंसर होगा एकाधिकारी, राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, क्या होगा 43 का जो करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता का सिद्धांत होगा, राइट आंसर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन है, संगठक जो है कौन है, उपभोग, निवेश, उपभोग, सरकारी व्यय, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय या शुद्ध निर्यात। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा कीमत का क्या होगा, कीमत का प्राइस क्या होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, समान कीमत का स्तर का अध्ययन किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा सी ए बी दोनों होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पूछा गया, उदासीनता वक्र होता है, उदासीनता वक्र क्या होता है। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 पूछा गया, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म क्या होगा, कीमत को निर्धारित करती है, कीमत को ग्रहण करती है या ए बी दोनों, और डिसीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर सी होगा, ए बी दोनों होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पूछा गया, क्वेश्चन है 49 पूछा गया, भारत में संसद बजट को समानता स्वीकृति देती है, संसद यानी बजट को समानता स्वीकृति देती है 28 फरवरी तक, 1 मार्च तक, 15 मार्च तक, 31 मार्च तक। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है, करेक्ट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 1 मार्च तक, क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा कितने मार्च तक, 1 मार्च तक, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
50 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, 3, 5, 6, 7। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 5 प्रकार के होते। कितने प्रकार की, 5 प्रकार के। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, संपत्ति या बचत या निर्यात या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टॉक, क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टॉक, क्या होगा, वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट या नन ऑफ दिस। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा संपत्ति होगा। क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा स्टॉक है, संपत्ति है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, एक फर्म में लाभ होता है, एक फर्म में लाभ होता है जब क्या होगा, ए आर, क्या होगा राइट आंसर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। क्या क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है। क्या होगा राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है। क्या होगा 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होगा। राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, एक वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होगा। राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की मांग जो अधिक हो। राइट आंसर ए, क्या होगा करेक्ट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन की सभी साधन बदले जाते हैं, साधन बदले जाते हैं। क्या होगा, इन्हें अल्पकाल या दीर्घकाल या अति दीर्घकाल या सभी तीनों। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, दीर्घकाल होगा। करेक्ट आंसर बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, किसमें क्रेताओं का विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है, किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। क्या होगा, केवल पूर्ण प्रतियोगिताओं में, केवल एकाधिकारी यानी एकाधिकारात्मक प्रतियोगिताओं में, या ये भी दोनों डिवीजन में से कोई नहीं। राइट आंसर 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, क्या ऋतु जेरेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगा, शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। राइट आंसर ये हो। नेक्स्ट, और आज का सेशन जो है 60 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और आज का सेशन जो है सभी स्टूडेंट को आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को सभी स्टूडेंट को लाइक करना, और वीडियो को सभी स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को शेयर करना, और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। अगर आप लोग PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इसे गूगल पे सर्च करना होगा। क्या करना होगा, गूगल पे आप लोगों को सर्च करना होगा एजुकेशन सक्सेस, वहाँ से जो आप लोग PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्या करना है, एजुकेशन सक्सेस आप लोग को गूगल पे सर्च करना है, वहाँ से आप लोग PDF अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी आप लोग आंसर की के साथ। ओके, और आज का सेशन जो समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना, और जितने भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है व्हाट्सएप पे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।